तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में रुक्मणी को ठाकुर साहब के साथ देखते हैं, जहाँ पर ठाकुर साहब को नींद आ गई थी लेकिन रुक्मणी को नींद नहीं आ रही थी। शायद उसका मन कुछ करने का कर रहा था, इसलिए वो उठकर अपने फोन को उठाती है और उस वीडियो को देखने लगती है जहाँ पर वैद्य उसकी बड़ी मालकिन का इलाज कर रहा था, जिसे देखकर वो अपना मूड बनाने लगती है। वो अपने मन ही मन सोचने लगती है कि वो वैद्य ही ठीक है, इनके बस की भी कुछ नहीं है, मैं भी वैसे ही इलाज करवाऊंगी। वीडियो देखते देखते वो अपना कंट्रोल खोने लगती है और अपने हाथ से ही अपना काम चलाने लगती है। जो काम ठाकुर साहब को करना चाहिए था वो काम आज रुक्मणी अपने हाथों से कर रही थी। तब रुक्मणी को समझ आता है कि वैद्य ठीक ही है, इसलिए वो भी अपनी बड़ी मालकिन की टेक्निक अपनाती है और सामानों को इधर उधर फेंकने लगती है ताकि वो वैद्य रुक्मणी का भी इलाज कर सके। इसलिए जैसे ही यहाँ पर ठाकुर साहब उठते हैं वो रुक्मणी को समझाते हैं। वो बोलते हैं चुप रुक्मणी, आराम से, तुम ठीक हो। यहाँ पर वो वैद्य को फोन करता है लेकिन फोन उसकी पत्नी उठाती है। तब वो बोलती है क्या हुआ रुक्मणी। यहाँ पर ठाकुर साहब बोलते हैं मैं ठाकुर साहब बोल रहा हूँ, लगता है रुक्मणी को भी दौरे पड़ रहे हैं, आप वैद्य को घर तुरंत भेज दीजिएगा। जिसके बाद वो बोलती है ठीक है, तो मैं कल सुबह ही इन्हें भेज दूंगी। इतना बोलकर वो फोन कट कर देती है। इसके बाद ठाकुर साहब अपनी पत्नी को आराम से सुलाकर उसके पास ही लेट जाते हैं। वहीं वैद्य की पत्नी बोलती है रुक्मणी को कुछ ज्यादा जल्दी दौरा नहीं आ गया, लगता है ये तो ठाकुर साहब बिल्कुल बेकार आदमी है, दो शादी कर रखी है लेकिन एक को भी सुख ढंग से नहीं दे पाता। अब नेक्स्ट डे वैद्य सुबह सुबह ही पहुंच जाता है ठाकुर साहब के घर। वहां पर ठाकुर साहब उससे मिलते हैं और बोलते हैं देख क्या रहा है, जल्दी जा और रुक्मणी को ठीक कर। फिर क्या था, वैद्य रुक्मणी के रूम में पहुंच जाता है। रुक्मणी बोलती है वहां नहीं, इधर आके देखो। जिसके बाद वैद्य उसके पास पहुंच जाता है। यहाँ पर वैद्य ठाकुरायन का इलाज करने लगता है, वो उसकी मसाज करने लगता है। इसमें रुक्मणी को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। वो बोलती है ये क्या कर रहा है तू, वो करना जो तूने बड़ी मेम साहब के साथ किया था। मतलब वो भी वही इलाज चाहती थी जो उसने उसकी बड़ी वाली मालकिन को दिया था। यहाँ पर वो काफी डर चुका था क्योंकि उसने उसे वो वीडियो दिखा दी थी जो उसने उसकी ठाकुरायन के साथ बनाई थी। मतलब वो भी वही वाला इलाज चाह रही थी ताकि उसकी सर्विस अच्छे से हो सके। इसके बाद तो वैद्य फंस चुका था। वो बोलती है तू चुपचाप वो कर जो मैं चाहती हूँ, अगर तूने ऐसा ना किया ना तो मैं ठाकुर साहब को सब सच बता दूंगी। इसके बाद वैद्य ठाकुरायन के साथ वो सब करता है जो उसने उसकी बड़ी मेम साहब के साथ किया था। यहाँ पर हमें दोनों का एक पलंग तोड़ कार्यक्रम दिखाया जाता है। यहाँ पर वैद्य तो सो जाता है लेकिन मालकिन को अधूरे सुख से ही संतुष्ट होना पड़ता है। इसके बाद वो वैद्य को वहां से भगा देती है। वहीं वैद्य बाहर जाकर ठाकुर साहब से मिलता है। ठाकुर साहब से बोलते हैं दोबारा फोन बंद नहीं आना चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है वरना तू सोच लेना। जिसके बाद उसे वो कुछ पैसे देते हैं और घर से विदा देते हैं। यहाँ पर वैद्य बाहर जाने लगता है कि तभी उसे किसी का फोन आ जाता है और वो उसे भी इलाज की जरूरत थी। जिसके बाद वो बोलता है मुझे किसी का इलाज नहीं करना और वो अपना सारा सामान छोड़कर वहां से भाग जाता है। इसी के साथ ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।